नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चैन मंत्रा में। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है हमारे पोर्ट्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के बंदरगाह के बारे में। और हम सिर्फ बंदरगाह के बारे में बात नहीं करेंगे, और भी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आगे आपसे वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट्स के बारे में। तो देखिए, पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो पोर्ट्स इंपोर्टेंट क्यों होते हैं। तो देखो, किसी भी कंट्री के लिए उसका आयात निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसको बढ़ावा देने के लिए क्या होता है, पोर्ट्स का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पोर्ट्स के थ्रू ही हमारा जितना भी आयात निर्यात होता है वो सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा होता है। क्यों? तीन तरीके होते हैं, या तो आप रोड के थ्रू कर दो, या फिर बाय एयर कर दो, या फिर आप सी रूट के थ्रू कर दो। लेकिन जो सबसे सेफ एंड ईजी और सस्ता जो है वो क्या है, सी रूट है। तो इसीलिए हम सी रूट को ज्यादा फोकस करते हैं। आगे अगर बात करें इसमें तो देखिए क्या है, इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन के बारे में बात करें तो इंडिया के टोटल 9 स्टेट हैं और 4 यूटीज हैं जिनकी कोस्ट लाइन है। और टोटल इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, तो 7500 यानी कि 7516 किलोमीटर ये टोटल इंडिया की कोस्ट लाइन है। अपने पेन का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आपको दिखेगा नहीं, ये आपको पता चलेगा। मेनलैंड कितनी है, 5422। मेनलैंड मतलब स्टेट्स की है। बात करें ये 2094 क्या है, तो ये क्या है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जो है उसको उसकी है। उन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो कितनी हो जाएगी, 7516 किलोमीटर। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें तो इंडिया में टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। कितने? 13 मेजर पोर्ट हैं। पोर्ट बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ने हैं वो कितने, 13 मेजर पोर्ट्स हैं। इसमें से क्या है, 12 स्टेट ओन्ड है यानी कि सरकार ओन करती है, और एक प्राइवेट है, प्राइवेटली ओन्ड है। कौन सा है आगे आपको बताएंगे। टोटल 187 नोटिफाइड माइनर मेजर इंटरमीडिएटरी पोर्ट है, यानी कि टोटल 187। इसमें से भी बात करें तो पोर्ट ब्लेयर क्या है, एक मेजर पोर्ट हुआ करता था, मेजर बंदरगाह हुआ करता था। 2010 में इसका स्टेटस ये हटा दिया गया, अब ये मेजर पोर्ट नहीं रहा है। इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। टोटल 13 पोर्ट मेनली आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं हम, देखिए तो बात करें पोर्ट्स के बारे में तो सबसे पहले पोर्ट्स, तो देखो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, ये इनको क्या कंट्रोल करती है, इसके अंडर आते हैं। इसके मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी इसके मिनिस्टर हैं। अब इंडिया का जो टोटल ट्रेड है उसका 95% बाय वॉल्यूम और 68% बाय कितना, वैल्यू किसके थ्रू होता है, सी रेट के थ्रू। मैं पहले ही आपको बता चुका। इसका मतलब क्या है, मान लो जैसे कि 100 kg कोई सामान है तो उसमें से आप समझिए 95% कितना, 95 kg किसके थ्रू हो रहा है, ये हमारा हो रहा है किसके, सी रूट के थ्रू। ये हो गया बाय वॉल्यूम। अब मान लो कोई चीज 100 रुपए की है, 100 रुपए का टोटल एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, इसमें से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से भी 68 रुपीज का क्या हो रहा है, ये सी रूट के थ्रू हो रहा है। तो ये बाय वैल्यू हो गया। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। यही इसके बारे में बात करी गई है। मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, इनका भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा पहला पोर्ट है मुंद्रा पोर्ट। अब मुंद्रा पोर्ट की बात करें आपसे तो मुंद्रा पोर्ट इंडिया का पहला प्राइवेट ओन्ड पोर्ट है। प्राइवेट ओन पोर्ट है। कौन ओन करता है इसको, आपने अक्सर नाम सुना होगा, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप इसको ओन करती है, इसको भूलना मत, बिल्कुल भी याद रहेगा आपको। अडानी ग्रुप इसको ओन करती है, इसको ऑपरेट करती है, याद रखिएगा। इसको कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका गुजरात में, याद रखिएगा। इसको भी गल्फा कच्छ के पास में। और क्या है, फॉर्मली ऑपरेटेड बाय द मुंद्रा पोर्ट एंड शिपिंग इकोनॉमिक जोन लिमिटेड। ये क्या है, एमपीएसईजेड, एसईजेड मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये इसको ओन करता था, लेकिन अभी अडानी ग्रुप ओन करता है। याद रखिएगा, ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो पोर्ट कहां पर पड़ता है, बस कहां पर पड़ता है, मेन नहीं, बस ये सबसे मेन है। बात करें हमारा पारादीप पोर्ट। पारादीप पोर्ट इज द ओनली पोर्ट इन उड़ीसा। उड़ीसा में सिर्फ एक ही पोर्ट है जिसका नाम पारादीप पोर्ट है। और जो बीजू पटनायक वहां के सीएम है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और फादर माने जाते हैं इस पोर्ट के। उन्होंने इसको बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। हमारा पेन थोड़ा चेंज हो गया। बात करें इसकी, 3 जनवरी 1962 को ये क्या हुआ था, बन के रेडी हुआ था। और महानदी और बे ऑफ बंगाल के कन्फ्लुएंस, कन्फ्लुएंस मतलब होता है जहां दो रिवर जाके मिलती हैं उसको कन्फ्लुएंस बोलते हैं। तो महानदी जो रिवर है और बे ऑफ बंगाल उसके कन्फ्लुएंस पे ये बना हुआ है। एल्यूमिनियम, आयरन ओर और आयरन, इन चीजों का यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। अब ये क्या है, ये और याद रखिएगा, जहां पोर्ट होगा वहां रिवर या ओशन जरूर होगा, क्योंकि अगर ऑब्वियस बात है जब पोर्ट है तो वहां पे पानी की नीड होगी। तो इससे भी याद रखिएगा कौन सी रिवर के आसपास में है, ये याद रखिएगा आपको। नेक्स्ट हमारा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहां पड़ता है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है, भूलना मत बिल्कुल भी इसको। अगर हम बात करें इसकी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की तो इसको जेएलएन के नाम से भी जाना जाता है, आ जाता है आपको, याद रखिएगा। ये क्या है, इसको नहावा सेवा भी बोला जाता है। और सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है, जो गुजरात के अंदर है, कौन सा,
मुंद्रा पोर्ट वो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो महाराष्ट्र के अंदर है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको भी याद रखिएगा, ये आपको देख सकते हो रायगढ़ में पड़ता है, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट। और ये पार्ट किसका है? ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो है उसका पार्ट है। अब आप कहोगे ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है, तो देखिए समझाता हूं। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा ट्रेन चलती हैं, जो ट्रेन चलती है उनमें पैसेंजर ट्रेन भी चलती हैं और मालगाड़ी भी चलती हैं, जिनको फ्रेट ट्रेन बोलते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जो पैसेंजर ट्रेन होते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है और मालगाड़ी को अक्सर उनको बाद में मतलब डिले कर दिया जाता है। तो इससे क्या है, पैसेंजर्स तो जा रही हैं, लेकिन जो जिस कंपनी को जिस मतलब सोचो जिस इंडस्ट्री को माल चाहिए था वो तो डिले हो रहा है ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कंपनी बनाई, एक पीएसयू बनाई। पीएसयू का मतलब होता है सरकार द्वारा ओन करी जाती है, जिसका नाम था डीएफसीसीआईएल, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड। 2006 में बनी ये। इसका काम क्या है कि ये अलग से ट्रैक्स बिछाएगी जो सिर्फ मालगाड़ी यानी कि जो सिर्फ फ्रेट ट्रेन है, यानी कि जो साजो सामान जो माल ढोती है उनके लिए यूज होगा। तो एक बना ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो पंजाब के लुधियाना से स्टार्ट होके धनकुनी कोलकाता को जोड़ेगा। दूसरा बना वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो आपके उत्तर प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल एरिया है दादरी, जो एनसीआर रीजन में आता है, वहां से स्टार्ट होकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो मुंबई में वहां को जोड़ेगा। ये आप देख सकते हो, सेम चीज यहां पे लिखी हुई है। ये लुधियाना जो स्टेट है उसके लुधियाना जो पंजाब स्टेट में आता है वहां से स्टार्ट होके धनकुनी यानी कि जो कोलकाता के अंदर यानी कि वेस्ट बंगाल वहां जोड़ेगा। ये क्या हो गया आपका ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड में है। और ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। यहाँ पे मैं पेन चेंज करता हूं, मैं लेता हूं रेड पेन। ये है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो उत्तर प्रदेश के दादरी से स्टार्ट होके जेएनपीटी तक जाएगा। ये आपका ये इसको रूट दिख रहा है आपको, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इसको भी याद रखिएगा, भूलना मत बिल्कुल भी। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है डीएफसीसीआईएल, अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो में। तो हमारा अगला पोर्ट कौन सा है? हमारा अगला पोर्ट है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो गया। हल्दिया पोर्ट, अब हम बात करते हैं हल्दिया पोर्ट के बारे में। तो हल्दिया पोर्ट कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा, और हुगली रिवर पर बना हुआ है ये। बात करें इसके बारे में तो ये क्या है, क्यों बनाया गया था ये? तो हुगली, ये हमारा हल्दिया पोर्ट। तो जो कोलकाता का पोर्ट है, कौन सा वाला पोर्ट है? कोलकाता के अंदर जो कोलकाता पोर्ट है, जिसको नाम चेंज कर दिया गया, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उस पे जो ट्रैफिक था बहुत ज्यादा था, बहुत बिजी रहता था, तो उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पे जो मेनली जो सामान की डीलिंग होती है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो जूट, स्टील, आयरन और इन चीजों की होती है, याद रखिएगा इसके बारे में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। अगला है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। नाम से क्लियर हो रहा है, विशाखापट्टनम कहां पड़ेगा? आंध्र प्रदेश के अंदर पड़ेगा। ये थर्ड लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड यानी कि जो गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है उनमें से थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट है ये, याद रखिएगा। और बात करें बाय कार्गो हैंडलिंग की कैपेसिटी में भी, और जो ईस्टर्न कोस्ट है यानी कि इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसकी साइड में ये लार्जेस्ट पोर्ट है, इसको भी याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के अंदर मेजर पोर्ट है, सबसे बड़ा। आंध्र प्रदेश में और भी पोर्ट्स हैं, उनमें से सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है? विशाखापट्टनम पोर्ट है। ठीक है, बात करें अब ये क्या है, आपको पता है आंध्र प्रदेश बीच में पड़ेगा, जो चेन्नई पोर्ट है और कोलकाता पोर्ट है उन दोनों के बीच में है। तो इससे क्या साबित होता है कि उन दोनों का जो ट्रैफिक है उसको कम करने के लिए इसको बनाया गया था। यहाँ पे जो सामान की डीलिंग होती है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए होता है, वो कौन सा? कोल, एल्यूमिनियम और जो कोल ओर है, इन चीजों का डीलिंग करी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अगला है हमारा कौन सा? मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट ऑफकोर्स नाम से क्लियर है, महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा, मुंबई पोर्ट है। अब बात करें इसकी तो इंडिया का बिजिएस्ट पोर्ट है। क्वेश्चन आपसे आता है लार्जेस्ट पोर्ट इंडिया का कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट। बिजिएस्ट पोर्ट मुंबई पोर्ट। अगर आपसे आता है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट तो मुंद्रा पोर्ट है, और सेकंड है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। याद रखिएगा, ये चीज मत भूलना। यहाँ पे क्या है, मैग्नीज, इक्विपमेंट, लेदर और केमिकल आइटम्स, इन सबको डील किया जाता है, याद रखिएगा अच्छे से इसके बारे में भी। और देखो यहाँ पे एक और बात याद रखना, इसके आगे लिखा नेचुरल पोर्ट। नेचुरल पोर्ट क्या है? यानी कुछ पोर्ट तो मैन मेड होते हैं जो हम खुद बनाते हैं। नेचुरल पोर्ट वो होता है जहाँ पे कोई ओशन है और वहाँ पे लैंड भी है, कुछ इस तरीके से, मतलब वहाँ पे अपने अकॉर्डिंग हो जाए कि जहाँ पे सिर्फ आके डॉक कर सके, उनको हम नेचुरल पोर्ट बोलते हैं, याद रखिएगा अच्छे से इसके बारे में। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। जब मैंने आपसे भी क्वेश्चन पूछा था कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदल के क्या रख दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया है। ये इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है। अगर क्वेश्चन आता है सबसे पुराना पोर्ट कौन सा है, तो ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है? कोलकाता पोर्ट। अभी किस नाम से जाना जाता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, तो ये एक मैन मेड पोर्ट हो गया, याद रखिएगा। अभी मैंने आपको नेचुरल पोर्ट समझाया था, तो ये मैन मेड पोर्ट है, याद रखिएगा। और ये इंडिया का इकलौता रिवराइन पोर्ट है।
अब रिवराइन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो बाकी पोर्ट्स हैं वो कहाँ समुद्र के किनारे बने हुए हैं, ओशंस पे बने हुए हैं। ये क्या है, हुगली रिवर, यानी कि हुगली रिवर किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो ये रिवर पे बना हुआ है, इसलिए इसको रिवराइन पोर्ट बोलते हैं, याद रखिएगा। अब ट्विन डॉक सिस्टम है, आपको ज्यादा इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, मतलब जहां डॉक होते हैं ट्विन डॉक सिस्टम है इसका। आयरन और टी स्टील इन सबका यहाँ पे क्या डीलिंग करी जाती है। और आप देख सकते हो क्या है, फॉर्मली इसको कोलकाता पोर्ट के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारी वीडियो में। तो अगला है हमारा चेन्नई पोर्ट। अब चेन्नई पोर्ट है, तो चेन्नई पोर्ट आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कहाँ पे पड़ेगा। चेन्नई पोर्ट की अगर हम बात करें तमिलनाडु के अंदर पड़ेगा। अब बात करें इसकी, तो यहाँ पे क्या है, ये एक मैन मेड हार्बर है यहाँ पे, ठीक है, ईस्ट कोस्ट पे, ये भी लार्जेस्ट पोर्ट में से एक है। मैन मेड हार्बर का मतलब क्या हो गया, हार्बर क्या होता है सबसे पहले ये समझो। देखो हार्बर वो होता है कि जहां पे कोई भी शिप है वो आके रुक सके, जहां पानी का बेबरिंग यानी कि पानी की जिगजैग फॉर्म होती है ना, जहां शिप अच्छे से स्टडी बिना हिले डुले रुक सके, उसको हार्बर बोलते हैं। तो जैसे कि मान लो ये एक शिप खड़ा है, ये राजे शिप, तो इसके केस में ये जो है ना, इसका ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये क्या होगा, इसका हार्बर हो गया, आराम से यहाँ पे डॉक कर सकता है ये शिप। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या है, यहाँ पे ये राइस है, टेक्सटाइल्स है और लेदर्स है, इन सारी चीजों की, चेन्नई में लेदर्स तो बहुत फेमस है, तो इसके लिए ये यहाँ पे जाना जाता है, इन सारी चीजों को डील करता है। अगला हमारा है दीनदयाल पोर्ट। अब दीनदयाल पोर्ट की बात करें तो कहां पे पड़ता है, रन ऑफ कच्छ गुजरात में पड़ता है, याद रखिएगा इसके बारे में। गांधीधाम एक रेलवे स्टेशन है और सिटी भी है, वहां पे पड़ता है ये, ठीक है, कोलकाता के अंदर। ऑफिशियली किस नाम से जाना जाता है इसको अभी, दीनदयाल पोर्ट। इससे पहले इसको कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। दो पोर्ट्स के नाम चेंज हुए हैं, एक कोलकाता पोर्ट का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कांडला पोर्ट का नाम बदल के दीनदयाल पोर्ट, अच्छे से याद रखिएगा। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो ये 256 नॉटिकल मील दूर है, जो कराची का पोर्ट है। कराची कहां पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा इसको भी। अब ये आप कहोगे नॉटिकल मील क्या है, तो देखिए समंदर में यानी कि जितनी भी डिस्टेंस है उनको नॉटिकल मील्स में नापते हैं, यानी कि जो शिप्स होते हैं उनकी भी। तो 1 नॉटिकल मील कितना होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। 1 नॉटिकल मील का मतलब होता है, नॉटिकल माइल्स का मतलब होता है, नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.8 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। अब ये तो ये हो गया। अब जो ऊपर एयर में कोई भी चीज उड़ते, जैसे प्लेन उड़ते हैं, फाइटर प्लेन उड़ते हैं, उनकी स्पीड किस में नापते हैं, उनकी स्पीड नापते हैं मार्क में। तो 1 मार्क का मतलब होता है, याद रखिएगा इसको, 1 मार्क इक्वल टू 1234 किलोमीटर, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से आपको याद रहेगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 1950 में इसका क्या है, कोलकाता ये कांडला पोर्ट का जो कंस्ट्रक्शन है 1950 में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा इसको। सर्विंग पोर्ट है वेस्टर्न साइड में, यानी कि मेजर सर्विंग पोर्ट है वेस्टर्न साइड में, अच्छे से पता होगा क्योंकि जब गुजरात में है तो ऑफकोर्स वेस्टर्न साइड में ही होगा। टुटिकोरियन पोर्ट। अब टुटिकोरियन पोर्ट के बारे में बात करें, तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, नियर गल्फ ऑफ मन्नार, यानी कि जो मन्नार की खाड़ी है, जो क्या करती है, यानी किसको कनेक्ट करती है, गल्फ मन्नार की खाड़ी सेपरेट करती है, कनेक्ट नहीं सेपरेट करती है, किसको करती है, साउथ ईस्ट इंडिया को वेस्टर्न श्रीलंका, यानी कि इन दोनों को बीच में सेपरेट करती है ये, याद रखिएगा, मन्नार की खाड़ी। बात करें इसकी, तो जैसा क्या है, ये एक मैन मेड पोर्ट है। मैन मेड पोर्ट मैंने सी पोर्ट मतलब एक नेचुरल पोर्ट और मैन मेड पोर्ट दोनों का डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। और ये फेमस किस लिए है, तो यहाँ पे क्या है, पर्ल फिशिंग की जाती है। पर्ल फिशिंग मतलब मोती, यानी कि जो मोती होते हैं ना, उस चीज की ट्रेडिंग मतलब वो सब किया जाता है। इसी वजह से जो टुटिकोरियन है, टुटिकोरियन को अक्सर जाना जाता है पर्ल सिटी के नाम से, याद रखिएगा इसको भी। साल्ट, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड कोल, इन सारी चीजों की डीलिंग करी जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पोर्ट है इन्नोर पोर्ट। अब इन्नोर पोर्ट की बात करें तो ये कहाँ, कोरोमंडल कोस्ट पे पड़ता है, तमिलनाडु के अंदर। तो कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पड़ेगा, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका तमिलनाडु के अंदर, याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो। और ये इंडिया का पहला कॉर्पोरेटाइज, यानी कि ये पहला पोर्ट था जिसको प्राइवेटाइज किया गया था, याद रखिएगा। और जो इंडिया के 13 मेजर पोर्ट है ना, उनमें से 12वें नंबर पे ये आता है, इसको भी मत भूलना बिल्कुल भी। और क्या है, ये 24 किलोमीटर दूर है चेन्नई पोर्ट से, याद रखिएगा इसके बारे में भी। और आयरन और गैसोलीन, कोल और केमिकल्स जो है यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन सारी चीजों का डीलिंग करी जाती है यहाँ पे, ये जो साजो सामान है पूरा का पूरा। अगला हमारा है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट की बात करें तो वेलिंगटन में पड़ता है, कहां पे, केरला के अंदर, कोची पोर्ट। अब बात करें सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल सी पोर्ट, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, और क्या है, सी पोर्ट, नेचुरल सी पोर्ट है, याद रखना, यानी कि मैन मेड नहीं है। और यहाँ पे कॉफी, टी, स्पाइसेस, अगर केरला में कोई पोर्ट है तो वहां से सबसे ज्यादा डीलिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो भी होगा वो ऑफकोर्स स्पाइसेस का ही होगा, मसालों का होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पोर्ट है मुरमेगांव, इसको भी याद रखिएगा। ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग ये नहीं होगी, स्पेलिंग होगी MORMUGOA,
ये इसकी स्पेलिंग होगी, याद रखिएगा। इसको स्पेलिंग मरमेगांव पोर्ट बोला जाता है। कहां पे पड़ता है? गोवा के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। गोवा में पड़ता है। कौन सी रिवर? जौरी रिवर के पास में। अब इसकी बात करें तो 1993 से पहले इसको क्या एक माइनर पोर्ट माना जाता था, माइनर पोर्ट का स्टेटस था। 1993 के बाद में एक सिग्निफिकेंट पोर्ट का इसको स्टेटस दे दिया गया। यहाँ पे आयरन ओर और जो मेजर इंपोर्ट है ये क्या है मरमेगांव पे, ये सारा होता है क्या? आयरन ओर का, याद रखिएगा इसके बारे में भी। नेक्स्ट हमारा आगे बढ़े तो मैंगलोर पोर्ट। इट्स अ मैंगलोर पोर्ट, नॉट अ बेंगलोर पोर्ट, याद रखिएगा। मैंगलोर एक अलग सिटी है, बेंगलोर एक अलग सिटी है, दोनों के बीच में करीब 350 किलोमीटर का डिस्टेंस है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। कहां पे पड़ता है? कर्नाटका स्टेट के अंदर पड़ता है। ऑल वेदर डीप हार्बर पोर्ट है, डीप वाटर पोर्ट है। यानी कि इसका मतलब क्या है? देखो डीप वाटर का मतलब हो गया, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो ये हो गया पोर्ट आपका, ये पूरा हो गया आपका ओशन, ठीक है। मान लो ये पूरा ओशन है। आई नो कि ड्राइंग बहुत गंदी है लेकिन समझने के लिए सही है। तो जो हैवी ड्यूटी शिप्स होते हैं, यानी कि जो बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा साजो सामान आता है, उनको यहाँ डॉक करने के लिए, रोकने के लिए क्या है? डीप वाटर चाहिए। एक सैलो वाटर होता है, एक डीप वाटर होता है। तो डीप वाटर चाहिए क्यों? क्योंकि शिप जितना ऊपर होगा ना, उसकी जो डेप्थ है, उसका जो हल है, वो उतना ही नीचे होगा। मान लो अगर 1 इंच भी, अगर मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि अगर 1 इंच भी अगर मान लो गहराई अगर डीप हो जाए ना पानी की, तो उससे भी शिप में जो सामान है उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाती है, ये याद रखिएगा। इसलिए क्या है, इंडिया में सारे पोर्ट डीप वाटर मतलब पोर्ट नहीं है, ये उनमें से एक है, ठीक है। डीप वाटर पोर्ट क्या है? जितना डीप वाटर पोर्ट होगा उतना बड़े बड़े शिप्स वहां पे डॉक कर सकते हैं। आयरन ओर का एक्सपोर्ट क्या है? मेनली होता है यहाँ पे, याद रखिएगा इसके बारे में भी। अब देखिए ये है, ये हमने सारे के सारे जो पोर्ट्स थे वो कवर कर लिए। अब आपको ये पूरा मैप दिया हुआ है, मैप के बारे में जितने भी हमारे पोर्ट हैं। अब इन पोर्ट के बारे में अगर डिस्कस करें आपसे, सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पोर्ट है? तो गुजरात, याद रखिएगा। गुजरात में सबसे ज्यादा पोर्ट्स है। कितने? 7 पोर्ट है। आपको दिख रहा है दीनदयाल पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, पोरबंदर पोर्ट, भावनगर, भरूच, सूरत एंड बैरावल, 7 पोर्ट पड़ते हैं गुजरात के अंदर। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये कहां पड़ेगा आपका? महाराष्ट्र के अंदर पड़ेगा। और रत्नागिरी पड़ेगा। गोवा में कौन सा है? पणजी, मुर्मेगांव। और कौन सा है आपका? मैंगलुरु, कहां पड़ेगा? कर्नाटका के अंदर पड़ेगा, सॉरी केरल के अंदर पड़ेगा, ये है केरल के अंदर पड़ेगा, याद रखना इसको भी। और हमारा कोची और अलापुजा, इनको भी याद रख लेना, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा बिल्कुल भी। जो हमारा ये मैंगलुरु है, ये कर्नाटका में पड़ेगा, नॉट केरल, याद रखिएगा इसको, ये कर्नाटका के अंदर पड़ेगा। अगर हम आगे बात करें तो देखिए तमिलनाडु, जैसा कि मैंने आपको, तमिलनाडु के अंदर एक आपका टुटिकोरिन पोर्ट हो गया, और एक आपका कौन सा पड़ेगा? नागापट्टिनम पड़ेगा, इसको भी याद रखिएगा। अब आंध्रा की बात करें तो कौन सा है? कट्टुपल्ली, इनोर और चेन्नई, ये भी पड़ेगा। ये कहां है? तमिलनाडु के अंदर पड़ेंगे ये भी। और तमिलनाडु के अंदर कितने पोर्ट हो गए? 4 पोर्ट हो गए। अगला हमारा है ये आंध्र प्रदेश, तो कौन सा? कृष्णापट्टनम, मछलीपट्टनम और काकीनाडा, इसको भी याद रखिएगा। काकीनाडा भी यहां पड़ेगा। और विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के अंदर इकलौता पोर्ट पारादीप पोर्ट है, याद रखिएगा। और यहाँ पे कौन सा है? हल्दिया पोर्ट और कोलकाता पोर्ट, जिसको श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। आई नो कि ये मैप इतना आपको नहीं विजिबल हो रहा होगा ऊपर साइड का, बिकॉज के इसका ऑफिशियल मैप इससे क्लियर था भी नहीं, और आपको उतनी जरूरत भी नहीं है। आपको यहाँ पे सी पोर्ट्स के बारे में बताया गया है मेनली, का जो पोर्ट्स हैं, तो आपको वो विजिबल हो रहे होंगे। बाकी इसको अगर आपको अच्छे से देखना है तो नीचे जो आपको लिंक मिलेगा ना, उसमें से PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम में, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया था, इंडिया की टोटल कितनी स्टेट्स हैं? टोटल 9 स्टेट्स हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये देखिए इंडिया की टोटल 9 स्टेट्स हैं जो जिनकी कोस्ट लाइन है, और 4 यूटीज हैं। तो कौन कौन सी हो गई? एक आपकी गुजरात हो गई, पेन पहले अपना चेंज करते हैं। एक आपकी गुजरात हो गई, महाराष्ट्र हो गई, गोवा हो गई, कर्नाटका हो गई आपकी, केरल हो गई आपकी, तमिलनाडु हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई, आंध्रा हो गया, एक आपका उड़ीसा हो गया, और एक आपका वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पे क्या है? अंडमान निकोबार हो गया एक, ठीक है, लक्षद्वीप आपका हो गया 2, दादर नगर हवेली 3, और एक आपका पांडुचेरी यहाँ पे क्या हो गए? 4। तो टोटल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ये आपको एक छोटा सा मतलब आपकी इंफॉर्मेशन को इजी से याद कर सकें इसलिए दे दिया गया है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है शिपिंग ट्रैफिक के हिसाब से? याद रखिएगा मुंबई पोर्ट। 13वां पोर्ट कौन सा? अक्सर क्वेश्चन आता है। तो 13वां पोर्ट कौन सा? बधावन पोर्ट है, याद रखिएगा। और 12वां पोर्ट कौन सा है? तो इनोर पोर्ट है जो कोरोमंडल कोस्ट पे पड़ता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट है, जो कहां पे पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है। किसको कौन ओन करता है? अडानी ग्रुप ओन करता है। बात करें सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट कौन सा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था? कोलकाता के अंदर है, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेकंड ओल्डेस्ट कौन सा है हमारा? तो मुंबई पोर्ट है, जो 1873 से जो बना था, 1873 से मतलब ऑपरेशनलाइज है, याद रखिएगा इसके बारे में। तो ये था हमारी वीडियो का एंड।
आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और अगर आपका जो भी फीडबैक है नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।